good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now, today we learn about Standard 4 EVS Chapter number 13 A River's Tale यानी कि नदी की कहानी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नदी की कहानी। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक फ़ोटो दी गई है जिससे देख के आपको एक कहानी सुंदर सी स्टोरी बनानी है। पिक्चर को देख के हमें क्या पता चलता है कि हमें एक नदी बह रही है जो बहना शुरू हुई है इन पहाड़ियों से। जब पहाड़ों से नदी निकलना शुरू होती है तब वो एकदम क्लीन लुक रिवर दिखाई देती है। आसपास बहुत सारे ग्रीन ट्रीज होते हैं, बहुत सारी मछलियाँ होती है। लेकिन फिर नदी का पानी बह के गाँव में आते हैं। तब गांव के लोग वहाँ पे अपने कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, बर्तन धोते हैं और धीरे धीरे नदी का पानी थोड़ा गंदा होने लगता है। उसी गंदे पानी की वजह से मछलियाँ भी कम होने लगती है। उसके बाद नदी का पानी बहते हुए शहर में आ जाता है। शहर में बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है। फैक्ट्री में सामान की सप्लाई होने के लिए बोट्स आते हैं। बोट्स जो है वो तेल से चलती है। तो जो बहते हुए अपना तेल छोड़ती है नदी में, जिसके नदी का पानी और गंदा हो जाता है। फैक्ट्री में बनने वाला वेस्ट भी नदियों में बहाया जाता है नदी में, जिससे पानी और भी गंदा होता है। तो देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर दिया है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे पहाड़ियों से नदी शुरू होती है, आसपास कैसे ग्रीन ट्रीज होते हैं, कैसे हमें नदी में बहुत सारी मछली दिखाई दे रही है। फिर वहाँ से नदी बहते हुए गांव में आती है। तो वहाँ पे कैसे जो लोग हैं वो अपने बर्तन उसमें धोते हैं, कपड़े भी धोते हैं, फिर उसमें जानवरों को भी नहलाते हैं। फिर वो आगे आके शहर में आता है। फिर उसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है शहर में, उसका जो वेस्ट होता है वो भी नदी में डालते हैं लोग। फिर और जो उसमें बोट से सप्लाइंग होती है, तो सप्लाइंग से बोट्स कैसे चलती है, तेल से चलती है यानी कि ऑयल से चलती है। तो जो बहते बहते उसका ऑयल भी नदी में आता है। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे बोट्स का जो ऑयल है वो कैसे नदी में मिक्स हो रहा है और वैसे ही और भी पानी गंदा होता है। धीरे धीरे नदी की सारी मछलियाँ मरने लगती है और नदी का पानी काला होने लगता है। गंदी बदबू भी उससे आती है। और इसी तरह कैसे हमारी सुंदर सी नदी अब सुंदर नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है पिक्चर में बताया कि कैसे शहरों में फैक्ट्रीज होती है, बिल्डिंग्स होती है, फिर गांव में कैसे यहाँ पे नदी बह के आती है पहाड़ों से, वो हमें यहाँ पे पिक्चर में बताया है। फिर नेचर ने हमें पहाड़ियों से साफ और सुंदर नदी को बताने के, यानी कि जो नेचर है उसने हमें पहाड़ियों से साफ और सुंदर नदी को बना के भेजा था। लेकिन वही साफ सुथरी नदी हमारे पास शहरों में प्रवेश करती है तब उसी नदी का पानी काला होने लगता है, क्योंकि हम लोगों की उससे जिम्मेदारी नहीं लेते। हमने ही नदी का पानी में इतना सारा कचरा फैलाया है कि नदी अब इतनी साफ सुथरी नहीं रहती है। हमारे शहर में बहुत सारे फैक्ट्रीज बन गए हैं। वही फैक्ट्रीज से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। लेकिन फैक्ट्री से बनने वाला जो वेस्ट होता है वो प्रदूषित सामान होता है, वो सब नदियों में बहाया जाता है। ये सोच के कि नदी अपने साथ बहा के ले जाएगी, हम कहाँ रखेंगे उसको, लेकिन उसी नदी का पानी हमारी बर्बादी कहते हैं। यानी कि जब हम ये जो सारा वेस्ट है उसको नदी में डाल देते हैं तो उससे सारा पानी गंदा हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। उसमें गंदा पानी, वेस्ट मटेरियल और कई सारे जो कचरे होते हैं उसमें डाल दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है और उसी नदी को हम यूज़ करते हैं और उसी को क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो नदी में सारा पॉल्यूशन होता है उसको हमें कम करना चाहिए। तो ये जो हमें कहा है कि यहाँ पे लुक केयरफुली एट द पिक्चर। तो यहाँ पे जो नदी की पिक्चर दिखाई दे रही है वो देखना है केयरफुली। मैंने आपको उसकी स्टोरी बताई। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू फिश,
water plants, river, foul smell, big ship, oil, river banks, factories, washing clothes, animal, other works, change cities। तो हमने यहाँ पे स्टोरी में देखा कि कैसे पिक्चर में सारी ये जो बोट दिखाई दे रही है, फ्लोइंग वाटर यानी कि बहती हुई नदी दिखाई दे रही है, ब्लू पानी दिखाई दे रहा है, फिश दिखाई दे रही है, फिर वाटर दिखाई दे रहा है, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, रिवर यानी कि नदी में कैसे उसको गंदा करने से कैसे गंदी बदबू आती है, फिर कैसे बिग शिप यानी कि बड़ी बोट्स दिखाई दे रही है, कैसे उससे ऑयल पानी में बहता है, रिवर बैंक्स, फैक्ट्रीज, वो सारी हमने यहाँ पे कहानी में पढ़ ली। तो ये क्या थी हमने आज पढ़ा, वो क्या था, नदी की कहानी, और रिवर टेल्स यानी कि नदी की कहानी, तो वो आज हमने पढ़ी। टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमने आगे पानी की कहानी देखी, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर बताना है। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिंग्स, यानी कि जब नदी का पानी पहाड़ों से निकल कर आता है तब कौन से कलर का होता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, वाटर हैज़ नो कलर व्हेन वी ऑब्जर्व वाटर इन अ रिवर फ्रॉम अ डिस्टेंस वी फाइंड इट टू बी अ ब्लूइश इन कलर, यानी कि जब पहाड़ों से बहकर नदी में जो पानी आता है उसका कोई कलर नहीं होता, वो ब्लूइश कलर का होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट सम प्लेस देयर आर मैनी फिशेस इन द रिवर, एट अदर देयर आर ओनली अ फ्यू एंड एट सम प्लेसेस देयर आर डेड फिश, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस, डिस्कस, यानी कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है कि नदी में कुछ कुछ जगह पे बहुत सारी मछलियाँ होती है, जैसे कि हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है वैसे ही, और वही नदी का पानी जब बहते आगे बढ़ने लगता है तो नदी में मछलियाँ कम होने लगती है, और वही नदियों के आसपास हमें कभी मरी हुई मछलियाँ भी नज़र आती है। तो इसी तरह कैसे मछलियाँ का मरने का क्या रीज़न हो सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, फिश नीड फ्रेश वाटर एट सम प्लेस वेयर रिवर इज नॉट पॉल्यूटेड देयर आर मैनी फिश इन रिवर वाटर, यानी कि कई जगह पे एकदम क्लीन पानी होता है तो वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देती है, बट एट सम प्लेस मेनी नियर द बिग टाउन्स डोमेस्टिक वेस्ट एंड फैक्ट्री वेस्ट आर ऑल्सो प्योर्ड इन द रिवर, यानी कि कई जगह पे ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें होती है जहाँ पे फैक्ट्रीज होती है, केमिकल फैक्ट्रीज होती है, और शहरों में ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें होने की वजह से उसके पास जो नदी या फिर पॉन्ड होता है तो उसमें बहुत गंदा पानी हो जाता है। दिस वेस्ट मेक द रिवर पॉन्ड वेरी फ्यू और डेड फिश आर फाउंड बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे फैक्ट्रीज होती है तो उसके कारण उसमें पानी गंदा हो जाता है, और हमने देखा कि जब नदी का पानी पॉल्यूटेड होने लगता है हमारे कारण तब मछलियाँ आदि पॉल्यूटेड वाटर में जिंदा नहीं रह पाती, इसलिए कई सारी मछलियाँ उस कारण के यानी कि इसी रीज़न से बहुत सारी मछलियाँ मर जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज, यानी कि नदी का पानी गांव में आने से पहले हम क्या देख सकते हैं, रीच यानी कि पहुंचने के पहले, तो जब पानी है वो गांव में आने से पहले उसमें हम क्या देख सकते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, लार्ज नंबर ऑफ फिशेस इन द रिवर, यानी कि वो विलेज में आने से पहले उसमें बहुत सारी मछलियाँ हमें दिखाई देती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच प्लेस एंड डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज, वाई डिड द हैपन, डिस्कस, यानी कि नदी का पानी अक्सर कई जगह पे हमें बदला हुआ नज़र आता है, जैसे कि नीले नदी का पानी धीरे धीरे काला होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है वो हमें बताना है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, द कलर ऑफ रिवर चेंज नियर द विलेजेस एंड टाउन्स, यानी कि उसी पानी के बदला होने का कारण ये है कि कई
जो विलेज और जो टाउन्स होते हैं, जो विलेज और शहर होते हैं, उसके कारण नदी का पानी बदल जाता है। तो कैसे बदल जाता है? क्योंकि जो टाउन्स में कई आसपास में फैक्ट्रीज और बड़ी बड़ी इमारतें होती है, तो उसका केमिकल का सारा वेस्ट उस नदी में डाल देते हैं लोग। इसी रीज़न से जो नदी का पानी होता है वो नीले होने के बदले काला हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द प्लेस सो इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन वाई, यानी कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप रहना पसंद करेंगे और क्यों। मीनिंग ऑफ वाई यानी कि क्यों। देन हाउ कैन वी राइट आंसर? आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेस वेयर द रिवर स्टार्टेड, द वाटर इज क्लीन एंड प्योर एंड द एनवायरमेंट इज क्लीन एज इट हैज़ मैनी ट्रीज, यानी कि हम ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ के पास में जो नदी होती है उसके स्टार्टिंग में, यानी कि वहाँ पे बहुत ही क्लीन एंड प्योर पानी होता है और उसके आसपास बहुत सारे ट्रीज होंगे। ऐसी क्लीन जगह पे हम रहना पसंद करेंगे। और आपको जैसा आता है आप जिस हिसाब से आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू लाइक टू चेंज एनी of the things that you seen in the picture, why and how, यानी कि क्या आपको भी मन होता है कुछ ऐसी चीज़ों को बदलने का, उसको आप बदलने का मन होता है तो वो आपको यहाँ पे बताना है, और कैसे आप उसको बदल सकते हो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्या आपका भी मन होता है कुछ ऐसी चीज़ों को बदलने का, उसको बदलने का क्या मन होता है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। देन हाउ कैन वी राइट आंसर? I would like to remove all the waste available in the water of the river and banks, यानी कि मेरा मन ऐसा होता है कि जो रिवर्स में बहुत सारे जो वेस्ट होता है उसको जैसे भी हो सके उसको मैं रिमूव कर सकूं, यानी कि उसको फेंक सकूं, उसको बदल सकूं। ऐसा मन होता है कि मैं ऐसे रिवर और बैंक में से जितना हो सके उतना कचरा निकाल सकूं। तो और आप क्या कर सकते हो वो आपको यहाँ पे बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर और वाटर बॉडीज, क्या आपने कभी भी नदी में लोगों को कचरा फेंकते हुए देखा है? डिफरेंट थिंग्स यानी कि डिफरेंट जगह पे। तो क्या आपने ऐसे कभी लोगों को देखा है कि जो नदी में कचरा डालते हैं? तो आप अपने हिसाब से आंसर बता सकते हो। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो येस आई हैव सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर और वाटर बॉडीज, यानी कि येस मैंने देखा है कि कई जगह पे नदियों में जो लोग होते हैं वो पानी में कचरा डालते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर क्लीन, डिस्कस, यानी कि आप नदी को क्लीन करने के लिए क्या कर सकते हो वो आपको बताना है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर? फेंसिंग शुड बी मेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी मेड अगेंस्ट पॉल्यूटिंग रिवर्स, यानी कि हमें नदी को क्लीन कर रखना चाहिए, उसके कारण हम उसके आसपास फेंसिंग भी लगवा सकते हैं या फिर उसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी रख सकते हैं जिससे जो पानी होता है वो पॉल्यूटेड नहीं होता है। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। देन आपके हिसाब से भी आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर, अगर क्या आप कुछ पानी पीना चाहते हो, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक, वाई, अगर आप पानी पीना चाहते हो तो रिवर की ऐसी कौन सा पार्ट्स होगा जहाँ पे से आप पानी पी सकते हो, देन वाई, यानी कि कैसे। Then how can we write answer? I would like to drink some water at the place from which the river starts. The water at the beginning of the rivers is uncontaminated and pure for drinking. यानी कि हम नदी का जो स्टार्टिंग का पार्ट्स होता है हम वहाँ से नदी का पानी पीना चाहेंगे क्योंकि वहाँ का पानी एकदम क्लीन और प्योरीफाई वाला यानी कि एकदम प्योर और पीने लायक भी होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो और अगर आपको और कुछ लिखना हो तो आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पार्ट्स ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी, यानी कि हमने आगे पानी की कहानी में जो पिक्चर था उसमें देखा था कि कैसे नदियों का पानी बहकर समंदर में मिल जाता है।
हैव यू एवर सीन द सी, यानी कि क्या आपने ऐसा कोई समंदर देखा है, वेयर इन अ मूवी और समवेयर एल्स, यानी कि क्या आपने कभी ऐसा मूवी में या फिर कहीं और जगह पे आपने देखा है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, यस आई हैव सीन द सी, आई हैव seen it movie also, I once saw the sea when I went to Chennai, यानी कि यस मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ पे नदियों का पानी बहकर समंदर में मिल जाता है, वैसा हमने मूवी में भी देखा है और हम जब चेन्नई गए थे तो वहाँ पे भी हमने देखा है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप नो भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी व्हेन, यानी कि क्या आप कभी ऐसे रिवर यानी कि नदी और सी यानी कि समंदर के पास गए हो, व्हेन यानी कि कब। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, देयर इज अ रिवर इन माई नेटिव एंड आई विजिट इट व्हेन अ गो देयर आई शो अ सीन ड्यूरिंग माई विजिट टू चेन्नई, यानी कि यस मैं जब अपने नेटिव के पास साथ यानी कि हमारे जो नेटिव्स होते हैं, जो संबंधी होते हैं, उनके पास जब हम चेन्नई गए थे तब वहाँ पे मैंने देखा था। और आप अपने हिसाब से भी जहाँ पे भी आप गए हो वो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो विथ योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव, यानी कि जो समंदर में वेव्स यानी कि लहरें कैसे मूव होती है वो आपको अपने हैंड से बताना है। द वेव्स इन द सी मूव अप एंड डाउन, तो कैसे जो लहरें होती है वो ऐसे हैंड से हम अप डाउन बता सकते हैं, यानी कि वो अप डाउन होते हैं वेव्स यानी कि लहरें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल, वाई, यानी कि जो समंदर का पानी होता है वो ड्रिंकेबल यानी कि पीने लायक होता है और क्यों। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, द वाटर फ्रॉम द सी इज नॉट ड्रिंकेबल एज इट इज अ सेल, यानी कि जो समंदर का पानी होता है वो हम नहीं पी सकते क्योंकि वो बहुत ही मीठा होता है, यानी कि उसमें बहुत ही सॉल्ट होता है, इसलिए वो पानी हम नहीं पी सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंज थिंग्स प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम, मीनिंग ऑफ रिवर यानी कि नदी, पॉन्ड यानी कि तालाब और स्ट्रीम यानी कि झरना, एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर व्हाट काइंड ऑफ चेंज वुड दिस बी डिस्कस, यानी कि क्या आपको लगता है कि साल में हमारी नदियाँ, तालाब या फिर झरने का पानी में कुछ चेंजेस होता है और कैसे, वो आपको बताना है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, इन समर द पॉन्ड एंड रिवर वाटर टेंड्स टू ड्राई अप, यानी कि जब समर का सीजन होता है तब गर्मी बहुत होती है तो इसलिए नदी का पानी है वो सूख जाता है, ड्राई अप यानी कि सूख जाता है। इन रेनी सीजन द वाटर लेवल इज राइज अप, यानी कि जब रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है, तब नदी में पानी और पानी आ जाता है, यानी कि जब बारिश का पानी नदी में आ जाता है तो इसलिए उसका लेवल राइज अप यानी कि उसमें पानी का लेवल बढ़ जाता है, ऐसा हम आंसर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल देयर बी द सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द ponds और river during the rainy season and in summer season, यानी कि जो हमने रिवर और पॉन्ड में जो पानी का लेवल देखा है उसमें क्या रेनी सीजन और समर में क्या उसमें कुछ बदलाव होता है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, नो वाटर लेवल गोज डाउन आई समर एज द वाटर ड्राइज अप एंड वाटर लेवल गोज अप इन रेनी सीजन ड्यू टू रेन, यानी कि जब समर का सीज़न होता है तब जब समर का सीज़न होता है तब उसमें पानी सूख जाता है और जब रेनी सीजन होता है तब उसमें पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ऐसे आंसर बताने हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमने आगे पानी की कहानी देखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिए थे उसको हमने यहाँ पे देखा।